नमस्कार दोस्तों, मरुवाणी राजस्थान में आपका स्वागत है। आज पूरी दुनिया में न्यूजीलैंड की एक सांसद की चर्चा हो रही है जिसने अपनी ही न्यूड फोटो संसद में दिखा दी थी। तो जैसा कि हम सबको पता है कि आधुनिक जमाना तकनीक का जमाना है, लेकिन बच्चों से अगर आधुनिक जमाने के बारे में पूछा जाए तो बच्चे कहेंगे ये जमाना तो एआई का जमाना है। एआई बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ने न केवल समस्याओं का समाधान तेजी से किया जाना शुरू किया है, बल्कि कई जटिल समस्याओं का समाधान भी ऑडियो और वीडियो विजुअल्स के माध्यम से आसानी से कर देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आज हमारे लिए एक समस्या समाधान का पर्याय बन चुका है। हमारे सामने किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का सहारा लेते हैं। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को हिंदी में हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नाम से जानते हैं। जैसा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का नाम है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, लेकिन अंग्रेजी में इस नाम की अगर शुरुआत की जाए तो जहां से शुरुआत होती है वो है आर्ट, ART, आर्ट यानी कला। अगर इसकी शुरुआत ही आर्ट से हो रही है तो ऐसे में हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कोई विज्ञान नहीं है, ये एक कला है। यहां कला होने के कारण इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन भी संभव है और परिवर्तन से बहुत कुछ परिवर्तित किया जा सकता है। जो नेचर है उस नेचर में चेंजेस किए जा सकते हैं। तो ना तो ये नेचुरल है और ना ही ये साइंटिफिक है, ये आर्टिकल है यानी आर्ट से बना हुआ है। वर्तमान में इस आर्ट्स का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और व्यापार में तेजी से किया जा रहा है। एआई से मशीनें खुद निर्णय ले सकती है, ये डेटा विश्लेषण को तेजी से कर लेता है, जिसके कारण निर्णय लेना आसान हो जाता है। और सबसे खास बात इसमें यह है कि ये ऑटोमेटिक है यानी खुद ही काम करती है, जिसके कारण इसे रोबोटिक भी कहा जाता है। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जिस तरह से समस्याओं का समाधान किया है उसके कई गुना रफ्तार से समस्याओं को विस्तृत भी कर दिया है, यानी समस्याओं को और जटिल बना दिया है और समस्याओं में और नई समस्याओं की उत्पत्ति कर दी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वर्तमान समय में एक तरफ समाज स्वयं नैतिक पतन की तरफ जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के उपयोग से समाज में कितने सारे नुकसान हो रहे हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से नैतिक पतन की तकनीकी में तड़का मिल गया है। जहां नैतिक पतन हो रहा है वहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एक नया तड़का दे रही है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के माध्यम से इस प्रकार की छवि अथवा फोटो का निर्माण किया जाता है जो किसी के जीवन पर भी संकट खड़ा कर सकती है। और इसी समस्या को लेकर न्यूजीलैंड की सांसद ने अपने संसद में चिंता व्यक्त की थी और चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वर्तमान में समाज पर भारी पड़ रही है। तो उन्होंने क्या कहा और किस तरह की बात हुई, चलो उसकी भी जानकारी देते हैं। तो यहां पर इस मुद्दे को लेकर एक खबर है। संसद में महिला सांसद ने खुद दिखाई अपनी एआई से बनी न्यूड फोटो। तो नाम देख लीजिए, लारा मैकलर, जिन्होंने संसद में अपनी न्यूड तस्वीर दिखाकर दुनिया भर में बड़ी बहस छेड़ दी है। इन्होंने क्या किया है, अपनी ही एक न्यूड फोटो दिखाई। कहां पे? पार्लियामेंट में। जब पार्लियामेंट चल रहा था तो उस दौरान अपनी ही एक न्यूड फोटो दिखाई, लेकिन ये एक एआई से बनाई गई फोटो थी, यानी ये खुद की कोई न्यूड फोटो नहीं थी बल्कि एआई से बनाई हुई फोटो थी और मैकलर ने खुद ही बनाई थी। जानते हैं पूरा मामला क्या है। तो ये मैकलर है, उस मैकलर ने खुद ही ये फोटो बनाई थी, ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे व्यक्ति ने बनाई थी। जिस पार्लियामेंट्रियन ने यानी मैकलर ने ये फोटो बनाई, उन्होंने खुद ही फर्जी न्यूड तस्वीर एआई टूल्स की मदद से मात्र 5 मिनट में तैयार कर ली। उन्होंने ये भी जानकारी पार्लियामेंट में दी थी कि उन्होंने ये फोटो जो है वो सिर्फ 5 मिनट में ही बना ली थी। संसद में ये फोटो दिखाते हुए बताया कि ये नकली है, लेकिन ये दर्शाती है कि किसी भी छवि को नुकसान पहुंचाने में अब कितना कम समय लगता है। 5 मिनट में ही खुद की फोटो बना ली। ये बनाने का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य दुनिया भर को ये दिखाना था कि अब किसी भी फोटो के साथ छेड़छाड़ करना या फिर फोटो को इस तरीके से प्रदर्शित करना या इस तरीके से बना लेना बहुत आसान हो गया है, जिसे बहुत कम समय में बनाया जा सकता है। और विशेष तौर से युवाओं को होने वाले नुकसान की ओर इशारा करते हुए कहा कि तकनीक अब एक गंभीर खतरा बन चुकी है। ये बात हमने शुरू में ही कही थी कि तकनीकी जो है वो समस्याओं का जितना त्वरित समाधान करती है उससे कई गुना त्वरित समस्याओं को जटिल भी कर देती है और नई समस्याओं को जन्म भी देती है। और उन्होंने भी इस तरफ इशारा किया कि उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से
कई नई समस्याओं का उत्पादन हुआ है और कई नई समस्याओं का जन्म हुआ है जिनका समाधान आसान नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो गलत छवि बनाई जाती है या फिर जो नेचुरल है उससे हटकर कुछ अलग तरीके की छवियां बनाई जाती है, यानी फोटो बनाया जाता है, जिन्हें डीप फेक फोटो के नाम से जाना जाता है, जिन्हें आप अंग्रेजी में डीप फेक कहते हैं। और ये जो डीप फेक फोटो या वीडियो बनता है इसके कई सारे नुकसान भी है। इन नुकसान को अगर हम देखें तो सबसे पहला नुकसान है गलत जानकारी फैलाना। ये एक प्रकार से गलत जानकारी फैलाने के लिए भी किया जा सकता है। ये बात नहीं है कि हमेशा गलत जानकारी के लिए होता है, हाँ सत्य भी होता है, कई बार सही भी होता है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि गलत जानकारी फैलाने के उद्देश्य से भी कई सारे लोग जो है इस तरह के वीडियो बना देते हैं। और जब गलत जानकारी इस प्रकार के वीडियो से दी जाती है तो सांप्रदायिक तनाव की उत्पत्ति होती है या फिर समाज के मध्य वैमनस्य की भावना उत्पन्न होती है। जैसे इसमें सूचना दे सकते हैं कि कहीं दंगा हो गया है या फिर वहां पे फसाद हो गया है, तो लोग क्या करते हैं, इस गलत जानकारी को सही समझ लेते हैं और जब सही समझ लेते हैं तो फिर दंगा फसाद हो सकता है। प्रतिष्ठा को नुकसान, जब किसी व्यक्ति विशेष की गलत या डीप फेक फोटो बनाई जाती है तो फिर उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान होता है। लोगों को लगता है कि इसका नेचर ऐसा ही होगा या फिर ये व्यक्ति ऐसा ही होगा, लेकिन उन्हें क्या पता कि ये वास्तविक फोटो नहीं है, ये एआई जनरेटेड फोटो है जो गलत तरीके से बनाई गई है और जिसका उद्देश्य किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना था। और जब उद्देश्य यही था और लोग इसे सही समझते हैं तो फिर उनका मकसद पूरा हो जाता है। साइबर क्राइम और धोखाधड़ी, ये भी एक मकसद होता है, क्योंकि सबको पता है कि साइबर क्राइम का क्या मतलब होता है कि ऑनलाइन जो भी फ्रॉड होता है जिसे हम साइबर क्राइम के नाम से जानते हैं। और साइबर क्राइम में क्या होता है, किसी व्यक्ति विशेष को कॉल की जाती है या फिर मैसेज किया जाता है और मैसेज करके उसे कहा जाता है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे तो इतना लाभ होगा और यहाँ इन्वेस्ट करने से आपको ये फायदा होने वाला है। तो इस तरह के फर्जी फेक वीडियो बनाकर किसी को भेजे जाते हैं और उससे राशि हड़प ली जाती है। ऐसे ही फेक वीडियो के माध्यम से यह भी बताया जा सकता है कि आपके फला व्यक्ति की दुर्घटना हो गई या फिर फला व्यक्ति हमारी कैद में है, और लोग क्या करते हैं, पैसे दे देते हैं। तो इस तरह का भी प्रॉब्लम हो सकता है। ब्लैकमेल और उत्पीड़न ये सबसे बड़ी समस्या है। और न्यूजीलैंड की जो महिला सांसद है उसने जो ध्यान खींचा है इसी तरीके का खींचा है। और डीप फेक के माध्यम से सबसे ज्यादा जो काम किया जा रहा है प्रेजेंट में वह ब्लैकमेल का और उत्पीड़न का ही काम है। सर्वाधिक शिकार जो हो रहा है इसका वो महिलाएं और बच्चे हैं। कानून और सुरक्षा संबंधी खतरे, कानून को भी खतरे हो सकते हैं इससे, क्योंकि डीप फेक इस तरीके से तैयार किया जाता है कि लोगों को लगता है कि ये असली है। और दंगे फसाद हो जाए तो फिर कानून संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न होती है। न्याय प्रणाली में बाधा, कई बार डीप फेक वीडियो इस तरीके का बना दिया जाता है, लगता है बिल्कुल असली होगा और उसे साक्ष्य के तौर पर कोर्ट में भी पेश कर दिया जाता है। जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो वहां इस बात की जानकारी नहीं होती है कि ये वीडियो असली है या नकली है। तो ऐसे समय में न्यायिक प्रणाली में बाधा उत्पन्न होती है क्योंकि सही से न्याय नहीं होता है। तो अपने डीप फेक के नुकसान पड़े कि कई प्रकार के नुकसान हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे बचाव नहीं किया जा सकता है। जो भी चीज बनती है उस चीज से नुकसान तो होते हैं, लेकिन अगर हम सावधान रहे, सतर्क रहे तो बचाव भी हो सकता है। जैसे कहा जाता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर आप सावधान हैं तो डीप फेक का नुकसान नहीं हो सकता है। तो आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए और किस प्रकार से बचाव करना चाहिए। सूचना की सत्यता की जांच करें। अगर कोई सूचना आती है कि वहां दंगा फसाद हो गया है या फिर यह घटना घटित हो गई है तो सबसे पहले सत्यता की जांच करें। जो ओरिजिनल वेबसाइट्स है उस वेबसाइट पर जाए और चेक करें कि क्या यह सूचना सही है या गलत है। डीप फेक डिटेक्शन टूल्स का उपयोग करें, जैसे डीप वेयर स्कैनर। ये फ्री ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं और उससे आपको यह बता दिया जाएगा कि ये वीडियो एआई जनरेटेड है या ओरिजिनल है। एआई और मीडिया साक्षरता को बढ़ावा दे, ये सरकार का उद्देश्य है और आप भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। जैसे आपको अभी यहां जानकारी मिल गई है कि डीप वेयर स्कैनर के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं। तो यहां आपको जो जानकारी मिली है डीप वेयर स्कैनर की, वो आपके लिए साक्षरता है और आप इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करके उन्हें भी साक्षर कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर सतर्कता, सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं तो सतर्क रहें और वहां जो वीडियो आता है उन्हें सत्य नहीं माने। डीप वेयर स्कैन करें और फिर देखें कि ये वीडियो सही है या नहीं है। उसके बाद कानूनी उपाय और रिपोर्टिंग। अगर आपके सामने किसी प्रकार का डीप फेक वीडियो आता है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसकी रिपोर्टिंग करें।
अगर सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख रहे हैं तो सोशल मीडिया में जो रिपोर्टिंग का ऑप्शन है उसका उपयोग करें। अगर आप सोशल मीडिया की बजाय किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो इस केस में आप सरकारी वेबसाइट है mycrime.gov.in, उस सरकारी वेबसाइट पर जाए और वहां पर इसकी रिपोर्टिंग करें ताकि इसको फैलने से रोका जा सके और समाज में किसी प्रकार के नुकसान ना हो। 2 चरणीय सत्यापन, अगर मोबाइल वगैरह का आप उपयोग कर रहे हैं तो उसका 2 चरण, जिसे हम क्या कहते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करें ताकि कोई आपके मोबाइल को हैक नहीं कर सकता है। और ऐसे ही बैंक खाते वगैरह है उनका भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूरी है। न्यूजीलैंड की महिला सांसद ने जो अपनी तस्वीर दिखाई उसका एक ही उद्देश्य था कि सरकार का उसकी तरफ ध्यान खींचते हुए उस पर कोई कानून लाना। तो ऐसे में हमारे दिमाग में भी प्रश्न आता है कि क्या भारत में इसके लिए कोई कानून है या नहीं है। तो आपको बता दें कि भारत में इसके लिए कुछ कानून बने हुए, लेकिन जो प्रेजेंट स्थिति आई है उसको देखते हुए सरकार के कुछ कानून प्रस्तावित है। उम्मीद है कि वो कानून भी पारित हो सकते हैं। जो कानून चल रहे हैं उस कानून की बात कर लेते हैं। तो आईटी अधिनियम 2000, जो आईटी अधिनियम है 2000 यानी 2000 का, उसकी धारा 66C, पहचान की चोरी करने पर 3 साल की सजा और जुर्माना। अगर कोई आपकी पहचान की चोरी करता है यानी आपके किसी डॉक्यूमेंट को हासिल कर लेता है तो उसे 3 साल की सजा हो सकती है। धारा 66D, धोखाधड़ी के लिए किसी व्यक्ति का ऑनलाइन प्रतिरूपण 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माना हो सकता है। धारा 67 और 67A, असली सामग्री का प्रकाशन करने पर 5 साल की कैद। अगर कोई आपकी डीप फेक फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देता है और आप अगर रिपोर्ट करते हैं तो डालने वाले को 5 साल की सजा होगी। ये कानून 2000 का कानून है वो कह रहा है। आईपीसी की धारा देखें तो आईपीसी की धारा 419, धोखाधड़ी और प्रतिरूपण, धारा 500 में मानहानि का दावा आप कर सकते हैं और धारा 509 में किसी महिला की मर्यादा भंग करना। अगर किसी का डीप फेक बनाया है तो महिला की मर्यादा भंग करने का केस आप कर सकते हैं। इनकी जो है वो अलग अलग सजा है, लेकिन इनमें सजा का प्रावधान बेहतर नहीं था, इसी कारण 2000 पे ये नियम आया, जिसके जो धाराएं हैं वो धाराएं बता रही है कि 3 साल से 5 साल की सजा हो सकती है और 3 लाख से 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, जो उस नेचर पर डिपेंड करेगा कि उसने किस प्रकार का डीप फेक किया है। और प्रेजेंट में इसे मजबूत करने के लिए एक डिजिटल एक्ट, इंडिया एक्ट नाम से एक कानून प्रस्तावित है। जब पार्लियामेंट में दोनों हाउस से पास हो जाएगा तो उसके बाद ये लागू होगा। 2024 में यानी 2024 में सरकार ने इसे ड्राफ्ट किया था, लेकिन अभी तक संसद के दोनों सदन में पारित नहीं हुआ है। ऐसे में नया कानून नहीं आया है। उम्मीद है कि नया कानून कुछ नई चीजें लेकर आएगा और जो डीप फेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जिस प्रकार के हमें नुकसान हो रहे हैं उन नुकसान से बचाव का एक कारगर कदम साबित होगा। धन्यवाद दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।